लगभग एक महीना होने को जा रहा है जब भारत ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मुंहतोड़ जवाब दिया था। लेकिन देश में अभी भी सियासतदारों की सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही है। पाकिस्तान के आतंक के खिलाफ वैसे तो पूरा विपक्ष बार बार सरकार के साथ खड़े होने की बात कर रहा था, लेकिन अब जब हालात सामान्य हैं तो वही विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहा है और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली सरकार से ऑपरेशन सिंदूर के सबूत ही नहीं मांग रहा, बल्कि ये कहने की कोशिश कर रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर फेल रहा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य, जो अपने विवादित बयानों के चलते ही पहले भी चर्चा में रहे और अब फिर उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर बयान दिया कि अब ऑपरेशन सिंदूर की घोषणा हुई तो लगा कि आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई ही होगी, लेकिन 24 घंटे के अंदर ये अभियान टाई फिस हो गया। और फिर मौर्य ने सरकार से सवाल करते हुए कहा कि जब एक भी आतंकवादी को मारने की खबर नहीं है तो फिर किस पर यह अभियान चलाया गया? क्या इसे सरकार से सबूत मांगने वाला बयान नहीं कहेंगे? उन्होंने दावा ये भी किया कि इस अभियान के नाम पर देश की बहनों को धोखा दिया गया और उनका सम्मान नहीं बल्कि अपमान किया गया। ये बयान ऐसा है जो परेशान करता है, क्योंकि अगर बयान में सच्चाई है तो क्या हम ऐसे ही खुश हो रहे हैं कि हमने बदला ले लिया? लेकिन अगर ये बयान राजनीतिक बयान है और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए, सरकार को घेरने के लिए, मुद्दा बनाने के लिए दिया गया है, तो भी ये बात तो परेशान करती ही है कि सेना की ओर से की गई कार्रवाई पर सवाल क्यों कर रहा है विपक्ष? क्या आतंकियों के शव इन्हें सौंपे जाएंगे तब ये भरोसा करेंगे? इन सभी सवालों पर आइए विस्तार से चर्चा करते हैं और पूरा मामला समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं आपके साथ रूपाली शर्मा। उत्तर प्रदेश रामनगरी अयोध्या पहुंचे अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने हाल ही में चर्चित ऑपरेशन सिंदूर पर तीखी प्रतिक्रिया दी और इसे एक राजनीतिक नौटंकी बताया। सुनिए जरा क्या कुछ कहा उन्होंने। पहलगाम में जिन हमारे पर्यटकों को आतंकवादियों ने गोली से भून दिया था, उसका बदला लिया जाएगा। लेकिन 2 दिन के अंदर ही युद्ध विराम की घोषणा कर मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर की हवा निकाल दी। पूरा का पूरा मामला टाई फिस हो गया। आखिर क्या कारण है? सारे आतंकवादी आज भी जिंदा हैं। बिना आतंकवादियों का सुपड़ा साफ किए युद्ध विराम की का औचित्य क्या था? क्या सांठगांठ थी पाकिस्तान भारत में? क्या ये नुराकुशी तो नहीं थी? क्या दोनों देश अपने अपने देश में अपनी साख बचाने के लिए युद्ध किए थे? ऐसे तमाम सवाल हैं जिससे कि मोदी जी आज खुद कटघरे में खड़े हैं और अपनी झेप मिटाने के लिए अब तिरंगा यात्रा निकाले हैं। इनके मंत्री हमारे सेना का मनोबल गिरा रहे हैं। मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ जिस तरीके से बेहूदगी भरी टिप्पणी की, उससे पूरा देश शर्मिंदा हुआ, सेना का मनोबल गिरा। मैं बधाई देता हूं माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश को, जिन्होंने स्वतः संज्ञान लेते हुए ऐसे मंत्री के खिलाफ FIR और आपराधिक केस दर्ज करने का आदेश दिया। तो सुना आपने, वो सरकार पर ही निशाना साध रहे हैं और सीज फायर के निर्णय पर दोनों देशों ने जो युद्ध विराम का रास्ता अपनाया उसे भी वो मिली भगत बता रहे हैं। लेकिन क्या ये बात कहना बेवकूफ़ी नहीं लगती? क्योंकि अगर मिली भगत होती तो क्या फिर पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करता? दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऑपरेशन सिंदूर पर बयान के साथ ही सरकार पर वैसे भी निशाना साधा है और सीटों का भी जिक्र किया। असल में उनकी बातों से तो यही लगता है कि वो बस राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं, क्योंकि उनकी बातों में सच्चाई कुछ भी नहीं है। और अगर वो ये कह रहे हैं कि सरकार का ये ऑपरेशन फेल रहा तो उनके पास इस बात की क्या सबूत हैं? क्योंकि कह देने भर से तो ये बात सिद्ध नहीं हो जाती। अगर वो सबूत मांग रहे हैं तो सबूत उनके पास कार्रवाई ना करने के भी तो होने चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि ये सरकार बहनों की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर एक राजनीतिक प्रचार का हिस्सा था जिससे देशवासियों को भ्रमित किया गया। भाजपा का यही चाल, चेहरा और चरित्र है। इसे अब हम जनता के सामने बेनकाब करेंगे।
स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि अगर भाजपा 400 सीटों का आंकड़ा पार कर जाती तो संविधान में बदलाव कर देती। ये जनता की सजगता ही है कि भाजपा को बेसाखियों पर चलने के लिए मजबूर कर दिया गया। वन नेशन वन इलेक्शन पर भी सवाल उठाए गए उनकी ओर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वन नेशन वन इलेक्शन नारे पर मौर्य ने तंज कसते हुए कहा कि यदि सच में देश को एक सूत्र में बांधना है तो पहले वन नेशन वन इलेक्शन एजुकेशन लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि गरीब और अमीर, गांव और शहर के बच्चों को समान शिक्षा मिले, यही सच्ची राष्ट्र सेवा होगी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अयोध्या वासियों और देशवासियों का धन्यवाद करते हुए कहा कि जनता ने लोकतंत्र को बचा लिया है, अब संविधान को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। कमाल की तो ये बात है कि ये बयान वो नेता दे रहा है जो कभी बीजेपी पार्टी का हिस्सा था। ये पहली बार नहीं जब ऐसे बयान स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिए हैं, बल्कि इससे पहले भी वो अपने कई बयानों को लेकर चर्चा में रही हैं। एक बार रामचरितमानस पर उनका विवादित बयान सामने आया था और अब कई ऐसे बयान दिए गए हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ही नहीं बल्कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी इस ऑपरेशन पर कुछ दिन पहले राजनीति ही करते नजर आ रहे थे, जब वो विमानों के नुकसान की बात कहकर सवाल उठा रहे थे। लेकिन हम ये भी नहीं कहते कि सरकार जो कह रही है उन सब बातों में कितनी सच्चाई है, पर सेना तो झूठ नहीं बोल रही होगी। वो जो पाकिस्तान का वीडियो वायरल था जिसमें वहां की जनता, वहां की मीडिया कह रही थी कि भारत ने कार्रवाई की, उसमें तो सच्चाई थी। कुल मिलाकर ऑपरेशन की सच्चाई यही है कि इसे अंजाम दिया गया है, नहीं तो विश्व पटल पर यह मुद्दा ऐसे ही उठ नहीं रहा होता। लेकिन आप क्या सोचते हैं, क्या ये छलावा था या सच में ये ऑपरेशन अंजाम दिया गया? बाकी देश और दुनिया की तमाम ऐसी ही खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। मेरा नाम रूपाली शर्मा है। शुक्रिया।